तुम एक बन की कीमत सीधे 10 लाख रुपए रखते हो। सबको लगता है कि तुम पैसे के लिए पागल हो चुके हो, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि असल में तुम घाटे का सौदा कर रहे हो, सिर्फ अपने गुरु के दिए हुए टास्क को पूरा करने के लिए। अब तक तुम्हें लगातार एक हफ्ता हो चुका था ठेला लगाए हुए, लेकिन एक भी बन नहीं बिका। तभी जब तुम सोच रहे थे कि आज भी पूरा दिन बेकार गया, तभी कानों में अचानक शोर सुनाई दिया। किसी फैन ने कहा कि इस गली में एक स्टॉल वाला 10 लाख का एक बन बेच रहा है। आज देखते हैं ऐसा कौन सा बन है जो 10 लाख में बिक रहा है। ये सुनकर तुमने ऊपर देखा तो सामने एक मोटा आदमी स्टॉल के आगे खड़ा था। उसने बोर्ड देखा और बोला, छोटे मालिक, इसमें कौन सा मीट है? इसे खाने से उम्र बढ़ती है क्या? ये बन आखिर 10 लाख का क्यों है? तुमने जवाब दिया, खाकर पता चल जाएगा। ओहो, बड़ा एटीट्यूड है। ऐसे कॉन्फिडेंस से वही बोलता है जिसके पास सच में टैलेंट हो। चलो मालिक, एक मुझे दे दो। तुमने पूछा, पक्का? उसने कहा, बिल्कुल पक्का। क्या हुआ, तुम्हें डर है मैं पैसे नहीं दूंगा? तुमने शांत होकर कहा, अगर समझदार होते तो पैसे ना देने की बात ही नहीं करते। मोटा आदमी हंस पड़ा, चिंता मत करो, चाहे अच्छा हो या खराब, तुमने जो दाम लिखा है वही दूंगा। अगर बेकार निकला तो अपनी किस्मत खराब मान लूंगा। तुमने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और एक स्टीमर उसके सामने रख दिया। सुप्रीम क्रैब रो सूप बन, प्लीज एंजॉय। अंदर सिर्फ एक हल्का पारदर्शी एम्बर रंग का बन रखा था। पतली सी परत के अंदर सुनहरा सूप साफ दिखाई दे रहा था, जो हल्का हल्का हिल रहा था। बीच में लाल रंग का केकड़े का मीट ऐसे दिख रहा था जैसे कोई धड़कता हुआ दिल हो। ऊपर पूरे 36 फोल्ड बने हुए थे, जो एकदम परफेक्ट मछली के मुंह जैसे लग रहे थे, लेकिन उसमें से जरा भी भाप बाहर नहीं निकल रही थी। रोहित और उसके लाइव स्ट्रीम के सारे दर्शक उस बन को देखकर दंग रह गए। ये खाना नहीं था, ये तो किसी आर्ट पीस जैसा लग रहा था। ये परत सच में है भी या नहीं? ऐसा लग रहा जैसे कोई गुब्बारा हो। दिखने में तो बढ़िया है, रोहित होश में आते हुए बोला। पता नहीं किसी केमिकल या गोंद से बनाया होगा। आजकल टेक्नोलॉजी और मिलावट बहुत है। इतना कहकर वो हाथ बढ़ाकर खाने लगा, लेकिन तुमने तुरंत उसे रोक दिया। फिर एक पतली सी स्ट्रॉ और सफेद चीनी मिट्टी की प्लेट निकाली और बहुत संभाल कर बन उसके सामने रख दिया। पहले छोटा छेद करो, फिर सूप पियो, उसके बाद पूरा एक बाइट में खाओ। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। 3 मिनट बाद सूप का तापमान 65 डिग्री से नीचे चला जाएगा और उसका टेक्सचर 60% खराब हो जाएगा। तब ये बस कूड़ा बन जाएगा। रोहित ने आंखें घुमाई, इतना ड्रामा? फिर उसने धीरे से स्ट्रॉ बन के ऊपर वाले हिस्से में घुसाई। जैसे ही स्ट्रॉ ने पतली परत को छेदा, उसी छोटे से छेद से ऐसी जबरदस्त खुशबू निकली जिसे शब्दों में बताना मुश्किल था। उसी पल रोहित को लगा जैसे उसके दिमाग पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। वो खुशबू सीधे नाक से दिमाग तक पहुंची और उसकी सारी समझ उड़ गई। उसके मुंह में बेकाबू होकर पानी भरने लगा। आसपास जो लोग मजाक उड़ा रहे थे वो भी अचानक वहीं जम गए। ये कैसी खुशबू है? ओह माय गॉड, ये क्या है? मुझे भी खाना है। भीड़ में हलचल मच गई और सबकी नजरें रोहित के हाथ में पकड़े बन पर टिक गईं। रोहित अब लाइव स्ट्रीम तक भूल चुका था। उसने स्ट्रॉ मुंह में रखी और जोर से सूप खींचा। सुनहरा गर्म सूप उसके मुंह में पहुंचते ही उसे लगा जैसे वो तूफानी समुद्र में एक विशाल केकड़े को अपने पंजे लहराते देख रहा हो। फिर उसे बर्फीले पहाड़ों पर ताजा निकले मशरूम दिखे जिन पर अभी भी ओस जमी थी। फिर उसे पुराने तहखाने में रखी 30 साल पुरानी शराब की खुशबू महसूस हुई। रोहित को लगा उसके शरीर का हर रोम खुल गया है। ऐसी खुशी उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। उसे सच में लगा कि वो घुटनों पर बैठकर पूजा करने लगे। लाइव स्ट्रीम के लोग उसकी शक्ल देखकर हैरान थे। भाई इतना खराब है क्या? स्ट्रीमर को जहर चढ़ गया क्या? लेकिन रोहित ने किसी कमेंट पर ध्यान नहीं दिया। उसने स्ट्रॉ फेंकी और बाकी पूरा बन एक ही बार में मुंह में डाल लिया। पतली परत जीभ पर रखते ही पिघल गई। उसके बाद केकड़े के अंडों का तेल, मशरूम की कुरकुरी फील और शराब की हल्की खुशबू मुंह में फट पड़ी। अलग अलग स्वाद मिलकर जैसे कोई बड़ी सिम्फनी बजा रहे थे। रोहित ने आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम हल्का सा मुस्कुराए और बोले, खत्म हो गया हो तो प्लेट नीचे रखो, मेरे ठेले पर लार मत टपकाओ। रोहित ने तुरंत आंखें खोली और तुम्हें घूरते हुए बोला, मालिक और है क्या? चाहे जितने पैसे लगे मैं खरीदूंगा। तुमने सिर हिला दिया। हर आदमी सिर्फ एक खरीद सकता है, आज का स्टॉक खत्म। रोहित पूरी तरह बेचैन हो गया। वो स्वाद जैसे उसका दिमाग छीन चुका था। गुरुजी मैं 10 लाख दूंगा। नियम इंसान बनाते हैं, आपकी कला ऐसे नहीं छिपनी चाहिए। बस एक और बना दीजिए प्लीज। लेकिन तुम बिना जरा भी डिगे ठेला समेटकर घर चले गए। उसी रात रोहित का फूड लाइव स्ट्रीम पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया, लेकिन उसका वो पागलों जैसा नशे वाला एक्सप्रेशन मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट की नजर में आ गया। बधाई हो होस्ट, आपने शुरुआती ट्रायल पूरा कर लिया। इनाम, शरीर की ताकत दोगुनी। तुमने मुट्ठी भींची और हथेली में जमा हुई ताकत महसूस की। आंखों में हल्की सुनहरी चमक उभरी। अगर ऐसा है तो शायद वो डिश भी ट्राई की जा सकती है। अगले दिन तुमने सिस्टम से सुप्रीम बन बनाने के लिए 3 सेट सामग्री खरीदी। शाम को जब तुम नाइट मार्केट पहुंचे तो तुम्हारे स्टॉल के आगे लगभग 10,000 लोग जमा थे। कुछ लोग लाइव करने आए थे, कुछ बस ये देखने कि 10 लाख वाला बन असली है या नकली। लेकिन तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि भीड़ तुम्हें देखते ही गालियां देने लगेगी। निकल यहाँ से ठग, 10 लाख का बन डकैती क्यों नहीं कर लेता? तभी एक जोरदार आवाज गूंजी, सब चुप हो जाओ। रोहित गुस्से में शेर की तरह भीड़ चीरते हुए तुम्हारे सामने आ गया। तुम लोगों को कुछ पता भी है? बिना खाए बकवास मत करो, वो बन इस कीमत के लायक है। पूरा मैदान चुप हो गया। लाइव स्ट्रीम के कमेंट सवालों से भर गए। भाई इसका ब्रेन वॉश हो गया, पक्का पैसे खाए। तुमने किसी ट्रोल पर ध्यान नहीं दिया। तुमने सीधे नया बोर्ड निकाला, सुप्रीम क्रैब रो सूप बन 10 लाख एक, आज सिर्फ 3 पीस, हर आदमी सिर्फ एक, और यहीं खाकर जाना होगा। भीड़ हंसने लगी। अरे अब तो और महंगा बेच रहा है, वायरल होकर पैसा कमाने निकला है। लेकिन रोहित बेहद एक्साइटेड था। मालिक तीनों पैक कर दो, मैं सब लेता हूँ। तुमने उसकी लाल आंखों की तरफ देखा और सिर हिलाया।
तुम कल खा चुके हो। इतना स्वाद लालच से नहीं खाना चाहिए। तुम्हारे शरीर और जीभ को 24 घंटे चाहिए कल वाले बन को पूरी तरह महसूस करने के लिए। आज तुम्हें नहीं बेचूंगा। रोहित लगभग रोने लगा। मालिक प्लीज, मैं तरस गया हूँ, आधा ही दे दो। ये देखकर भीड़ फिर हैरान रह गई। सामने से इतना पैसा आ रहा था और तुम मना कर रहे थे। तभी भीड़ में से एक घमंडी आवाज आई, बहुत ड्रामा कर लिया। सामने शहर का मशहूर अमीर लड़का विक्रांत था। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की भी थी। वो हंसते हुए बोला, ये तीनों बन मैं खरीदूंगा, लेकिन खाने के लिए नहीं, अपने कुत्ते को खिलाने के लिए। आज सबको दिखाऊंगा कि 10 लाख का बन कुत्ता भी नहीं खाएगा। इतना कहकर उसने सीटी बजाई। कार से एक डरावना रॉटवीलर कूदकर बाहर आया। भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। वाह विक्रांत भाई, अब आएगा मजा। तुमने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा। अपने पैसे उठाओ और निकल जाओ। विक्रांत एक सेकंड के लिए चौंका, फिर गुस्से से चिल्लाया, तू जानता भी है मैं कौन हूँ? तेरे ठेले का कबाड़ा कर दूंगा। तभी सिस्टम की आवाज आई। दुश्मनी भड़काने वाला व्यक्ति मिला। साइड मिशन शुरू। फूड गॉड की इज्जत। मिशन, अपने स्वाद से विरोधी को घुटनों पर लाओ। इनाम, खो चुकी सिचुआन डिश चिकन टोफू की रेसिपी। तुमने गहरी सांस ली और स्टीमर पर हाथ रखा। तुम मेरे खाने के लायक नहीं हो, लेकिन अगर तुम इसे कुत्ते को खिलाना चाहते हो तो आज तुम्हारी जीभ तुम्हें बताएगी कि तुम कुत्ते से भी बदतर हो। इतना कहकर तुमने जोर से स्टीमर का ढक्कन उठा दिया। इस बार तुमने खुशबू को दबाया नहीं। सिस्टम से मिली ताकत के बाद इन तीनों बन की खुशबू कल से 3 गुना ज्यादा थी। ढक्कन खुलते ही केकड़े और सूप की वो जबरदस्त खुशबू तूफान बनकर 100 मीटर तक फैल गई। जो रॉटवीलर अभी तक भौंक रहा था वो अचानक पूंछ दबाकर जमीन पर लेट गया और तुम्हारी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे सरेंडर कर रहा हो। उसकी लार जमीन पर टपकने लगी। सबसे पास खड़े विक्रांत का घमंडी चेहरा भी जम गया। ये खुशबू, उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। वो सिर्फ उस खुशबू को सूंघ सकता था, बाकी कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उसके साथ खड़ी लड़की के पैर कांप गए और वो सीधे जमीन पर बैठ गई। विक्रांत का हाथ अपने आप स्टीमर की तरफ बढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, खा लो, नहीं खाया तो मर जाओगे। तुमने ऊपर से उसे देखते हुए कहा, खाना है? 3 लाख सिर्फ खुशबू सूंघने के लिए हैं। खाना है तो मुझे पापा बोलो। विक्रांत का चेहरा लाल पड़ गया। वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुशबू उसकी आखिरी समझ भी तोड़ रही थी। आखिर वो धड़ाम से घुटनों पर गिर गया। पापा एक बाइट दे दो प्लीज। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। तुमने बन उसकी तरफ सरका दिया। लो खाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। अभी इसका स्वाद एक 100 नंबर का है। हर मिनट के बाद 10 नंबर कम हो जाएंगे। विक्रांत अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने सीधा बड़ा सा बाइट लिया। गर्म सुनहरा सूप उसके मुंह में फटा और उसकी आंखें फैल गईं। उसी पल उसे लगा जैसे उसकी आत्मा ऊपर उठ गई हो। ये कोई साधारण बन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़, नदियां, समुद्र और सालों का वक्त सबको पीस कर उस पतली सी परत में भर दिया गया हो। विक्रांत के मुंह में खाना भरा था और वो कुछ समझ न आने वाली आवाजें निकाल रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने जीभ निकालकर प्लेट पर बची एक एक बूंद तक चाट डाली। लाइव स्ट्रीम पूरी तरह फट चुका था। ये स्क्रिप्ट है। विक्रांत जैसा आदमी घुटनों पर कैसे गिर सकता है? मुझे नहीं मानना जब तक मैं खुद न खाऊं। लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन फेक नहीं लग रहा। तभी अचानक विक्रांत जैसे पागल हो गया। वो तुम्हारे पैर पकड़कर बोला, दादाजी मुझे और चाहिए, मैं 1 करोड़ दूंगा, बाकी दोनों भी मुझे बेच दो। तभी कुछ यूनिफॉर्म पहने लोग भीड़ में घुस आए। आगे एक सख्त चेहरे वाला मध्यम उम्र का आदमी था। उसने अपना कार्ड दिखाया। मैं फूड रेगुलेशन ब्यूरो से इंस्पेक्टर अजय हूँ। इस स्टॉल का मालिक कौन है? हमें शक है कि तुम्हारे खाने में कोई नशे वाली चीज मिली हुई है। जांच के लिए सैंपल चाहिए। भीड़ तुरंत शोर मचाने लगी। पक्का अफीम डाली है, नया ड्रग होगा, अब गया जेल। तभी विक्रांत होश में आया और उल्टा तुम्हारे सामने खड़ा हो गया। जांच कैसी? मुझे महंगा खाना पसंद है, इसमें दिक्कत क्या है? बन में कोई गड़बड़ नहीं। इंस्पेक्टर अजय ने ठंडी नजर से उसे देखा। ये लैब टेस्ट तय करेगा, हटो। विक्रांत कुछ बोलने ही वाला था कि तुमने उसे पीछे खींच लिया। ठीक है, जांच कर लीजिए। तुमने साइड होकर स्टीमर उनकी तरफ कर दिया। एक इंस्पेक्टर ने ग्लव्स पहने सैंपल बॉक्स खोला और मशीन निकाली। फिर उसने बहुत संभाल कर एक बन बाहर निकाला और सफेद ट्रे पर रखा। तेज रोशनी में वो बन इतना पारदर्शी लग रहा था कि अंदर का सूप और केकड़े के अंडों की बनावट तक दिख रही थी। इंस्पेक्टर ने चाकू निकाला और काटने लगा। तभी तुमने कहा, रुकिए। इंस्पेक्टर अजय ने तेज नजरों से तुम्हें देखा। डर गए? तुमने सिर हिलाया और उसके चाकू की तरफ इशारा किया। आपका चाकू बहुत कुंद है, इससे परत खराब हो जाएगी और सूप दब जाएगा, टेस्ट की सटीकता कम हो जाएगी। फिर तुमने अपनी पतली धार वाली ब्लेड निकाली। मैं काटता हूँ, आप सैंपल ले लेना। इंस्पेक्टर अजय थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर हिला दिया। तुम आगे बढ़े और एक ही कट में बंद हिस्सों में बंट गया, लेकिन वो टूटा नहीं। अगले ही पल सुनहरा सूप धीरे धीरे कटे हुए हिस्से से बहकर सफेद ट्रे में फैल गया। उसी के साथ पहले से 10 गुना ज्यादा तेज खुशबू निकली। सबसे पास खड़े अफसरों की आंखें तक बदल गईं। इंस्पेक्टर अजय का चेहरा भी गंभीर हो गया। ये खुशबू, इसमें नकली फ्लेवर जैसी कोई बात नहीं है। टेस्ट करने वाले ने जल्दी से सूप के सैंपल लिए और मशीन में डाल दिए। 3 मिनट बाद उसने कांपती आवाज में कहा, रिपोर्ट आ गई। इंस्पेक्टर अजय ने गंभीर आवाज में पूछा, अफीम है? कोई फ्लेवरिंग केमिकल? टेस्ट करने वाले ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, सभी रिजल्ट नेगेटिव हैं। कोई अफीम नहीं, कोई इंडस्ट्रियल कलर नहीं, कोई केमिकल फ्लेवर नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। भीड़ पूरी तरह हिल गई। सच में कुछ नहीं मिला? फिर इतनी खुशबू कैसे? तभी टेस्ट करने वाले ने आगे कहा, क्योंकि इसमें इस्तेमाल हुई सामग्री का डेटा ही डराने वाला है। इसमें प्रोटीन की शुद्धता बेहद ज्यादा है। ये 99% शुद्ध जून क्रैब रो है। और ये जो खुशबू वाला तत्व है, ये 30 साल पुरानी हुआदिया वाइन से आया है। इसके अलावा इसमें बेहद कीमती मशरूम की थोड़ी मात्रा भी है। उसने अचानक सिर उठाकर पूछा, मालिक, क्या इस पूरे सूप में सिर्फ केकड़े का रो, मशरूम और 30 साल पुरानी शराब इस्तेमाल हुई है? अगर इसमें एक बूंद पानी भी होती तो ये डेटा इतना शुद्ध नहीं आता। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। पूरा बन सिर्फ केकड़े के रो से? इतने केकड़े लगते होंगे। 30 साल पुरानी शराब तो हजारों में आती है। इंस्पेक्टर अजय बार बार रिपोर्ट देखने लगा। उसके सामने खड़ा ये जवान लड़का एक बन को ऐसे बना रहा था जैसे कोई केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। ये 10 लाख वाला बन सिर्फ महंगा नहीं था,
शायद घाटे का सौदा था। तुमने शांत आवाज में कहा, आटा वॉलनट प्लेन्स के खास गेहूं से बनाया गया है, सिर्फ बीज का 5% हिस्सा लिया गया। आटा गूंथने में 3 घंटे लगे, 2 बार उसे आराम दिया गया। इसकी मोटाई 0.5 मिलीमीटर है और गलती 0.01 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं। इंस्पेक्टर अजय कुछ देर चुप रहा। इस जमाने में जहां हर जगह रेडीमेड खाना और मिलावट भरी टेक्नोलॉजी थी, वहां कोई इंसान एक पारंपरिक डिश के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। फिर उसने भीड़ की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, मौके पर हुई जांच के अनुसार इस स्टॉल का खाना सभी सरकारी मानकों पर खरा उतरता है और ये बन पूरी तरह असली है। उसकी बात खत्म होते ही पूरा मैदान फट पड़ा। ये सच था, रोहित भाई झूठ नहीं बोल रहे थे। मालिक, मुझे भी चाहिए, मैं भी घुटनों पर बैठकर खाऊंगा। लेकिन तुमने हाथ उठाकर सबको शांत किया। आज के सारे बन बिक चुके हैं, कल से नया आइटम आएगा, ऐसी डिश जिसमें चिकन हो चना होगा लेकिन चिकन दिखेगा नहीं। कीमत 888 रुपए। इतना कहकर तुम लोगों की चीख पुकार और चर्चा को पीछे छोड़ते हुए अपना ठेला धकेलकर रात के अंधेरे में गायब हो गए। इस बार सरकारी जांच के बाद तुम्हारा स्टॉल सच में पूरे इंटरनेट पर छा गया। देश भर से खाने के शौकीन लोग उस रहस्यमयी नई डिश के लिए आने लगे। अगली सुबह तुमने सिस्टम से चिकन टोफू के लिए सबसे बेहतरीन सामग्री खरीदी और डिश तैयार की। शाम को नाइट मार्केट में टूरिज्म डिपार्टमेंट तक भीड़ संभालने के लिए मौजूद था। कल से कई गुना ज्यादा लोग थे लेकिन सब लाइन में खड़े थे। तुम अपना नया फूड कार्ट लेकर स्टॉल पर पहुंचे और नया बोर्ड लगाया, कुंग फू चिकन टोफू, 888 रुपए 1 कटोरी, आज सिर्फ 10 कटोरी। नोट, ये टोफू नहीं है। बोर्ड पढ़कर सब हैरान हो गए। टोफू नहीं है तो फिर क्या है? दिख तो टोफू जैसा ही रहा है। 888 रुपए की फीकी सी सूप जैसी चीज। मालिक, अब तुम सच में उड़ने लगे हो। तभी तुम्हारा सबसे बड़ा फैन रोहित जोर से बोला, रोहन मास्टर, जो बनाते हैं वो हमेशा कमाल होता है, तुम लोग क्या जानो असली सादगी क्या होती है। तभी भीड़ में से एक बूढ़े आदमी ने रास्ता बनाया। उसने पुराना बंदगला पहना हुआ था। पहली कटोरी मुझे चाहिए। वो शहर के फूड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिश्रा जी थे। रोहित तुरंत साइड हो गया। मिश्रा जी, आप भी आ गए। मिश्रा जी स्टॉल के सामने पहुंचे और काफी देर तक उस साफ सूप को देखते रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती गई। युवा, ये सूप तुमने 3 बार छानकर बनाया है? तुमने सिर हिला दिया। 3 बार। मिश्रा जी ने गहरी सांस ली। ये तो शाही रसोई की तकनीक है, 50 साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। आज के बड़े शेफ भी मुश्किल से 2 बार तक पहुंचते हैं। तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुमने जवाब नहीं दिया, बस एक कटोरी भरकर उन्हें दे दी। मिश्रा जी ने दोनों हाथों से कटोरी पकड़ी। पहले खुशबू सूंघी। उसमें किसी मसाले की गंध नहीं थी, सिर्फ बेहद शुद्ध मीट की खुशबू थी। फिर उन्होंने एक चम्मच मुंह में डाला। अगले ही पल उनकी आंखें फैल गईं। वो टोफू जैसे दिखने वाला हिस्सा मुंह में जाते ही पिघल गया और गाढ़े चिकन जूस में बदलकर गले से उतर गया। टेक्सचर इतना मुलायम था जैसे रेशम। देखने में टोफू, लेकिन स्वाद सबसे बेहतरीन चिकन जैसा। जरा भी बदबू नहीं। चिकन है लेकिन चिकन दिखता नहीं। मिश्रा जी ने कटोरी नीचे रखी। उनकी आंखें नम हो चुकी थीं। उन्होंने सिर उठाकर तुम्हारी तरफ देखा और अचानक गहराई से झुककर तुम्हें प्रणाम किया। मिश्रा जी की आवाज भर्रा गई। मैं 70 साल जी चुका हूँ। लगा था जिंदगी में ये डिश दोबारा कभी नहीं खा पाऊंगा, लेकिन सोचा नहीं था कि एक नाइट मार्केट के ठेले पर इससे दोबारा मुलाकात होगी। बेटा, ये कटोरी सिर्फ 888 नहीं, 8888 की भी हो तो कम है। ये असली भारतीय विरासत है। उनकी बात सुनकर पूरा मैदान हिल गया। 10 सेकंड भी नहीं लगे और सारी चिकन टोफू की कटोरियां बिक गईं। जिसने भी पहला चम्मच खाया वो उसी में खो गया। ये टोफू कहाँ है? ये तो पूरा मीट है। ये सब देखकर तुमने हल्की सांस छोड़ी। इस डिश के बाद अब तुम सिर्फ वायरल स्ट्रीट वेंडर नहीं रहे थे, बल्कि खाने की परंपरा को बचाने वाले इंसान बन चुके थे। लेकिन उसी वक्त भीड़ से थोड़ा दूर खड़ी एक काली मर्सिडीज वैन के अंदर सूट पहना एक आदमी अपने सेक्रेटरी से ठंडी आवाज में पूछ रहा था, पता चला? सेक्रेटरी घबराकर बोला, नहीं सर, इनके सामान का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जैसे सब चीजें हवा से आ रही हो। आदमी हंसा, कोई भी हो, इसका फॉर्मूला मुझे चाहिए। दूसरी तरफ तुम स्टॉल समेटने ही वाले थे कि सिस्टम की आवाज आई। नया चैलेंज अनलॉक, पूंजी का हमला, मिशन। महंगे सामान की सप्लाई बंद होने के बाद भी सबसे आम सामग्री से टॉप शेफ को हराना। तुम हल्का मुस्कुराए। दिलचस्प। इस वक्त रोहित एक जिम्मेदार हेल्पर की तरह बर्तन साफ कर रहा था और लगातार बोलता जा रहा था, रोहन भाई, आपने लोगों के चेहरे देखे जैसे सब नशे में चले गए हों। कल थोड़ा ज्यादा बेचेंगे ना? तुमने सिर हिलाया। ज्यादा चीजें हमेशा घटिया हो जाती हैं, चाहे कुछ भी हो, मेरे नियम नहीं बदलेंगे। तभी पीछे से भारी आवाज आई, कल शायद तुम बेच ही ना पाओ। तुमने पलटकर देखा, सामने वही सूट वाला आदमी खड़ा था। अपना परिचय दे दूं, मैं विक्रम मल्होत्रा, टेस्ट पैलेस ग्रुप का चेयरमैन। तुमने हल्का भौं सिकोड़ते हुए पूछा, काम? उसने तुम्हारे ठेले की तरफ इशारा किया। तुम्हारा हुनर अच्छा है, बिजनेस की बात करनी है। तुमने सीधा जवाब दिया, दिलचस्पी नहीं, और ठेला समेटने लगे। 5 करोड़। विक्रम ने बिना घुमाए सीधी बात की। आसपास खड़े लोग तुरंत शांत हो गए, लेकिन तुम रुके नहीं। विक्रम मुस्कुराया। इसके साथ टेस्ट पैलेस का चीफ टेक्निकल कंसल्टेंट बनने का ऑफर, सालाना 1 करोड़ सैलरी, बाकी शेयर अलग। तुम्हें बस अपने सूप बन और चिकन टोफू की पूरी रेसिपी और वीडियो ट्रेनिंग हमें देनी होगी। लाइव स्ट्रीम तुरंत फट पड़ा। 5 करोड़, जिंदगी सेट। टेस्ट पैलेस तो देश की बड़ी कंपनी है। विक्रम की आंखों में लालच चमक रहा था। तुम्हारी कला और मेरा पैसा मिल जाए तो हम तुम्हारे ब्रांड को पूरे देश में फैला देंगे। तुम अरबपति बन जाओगे। तुम रुके और पलटकर हल्का हंस दिए। फिर तुम इसे कितने में बेचोगे? विक्रम ने कंधे उचकाए। वो तुम्हारी चिंता नहीं, हम सेंट्रल किचन में इसे स्टैंडर्ड बनाएंगे। असली क्रैब रोटी की जगह सस्ता फ्लेवर इस्तेमाल करेंगे, ताजा चिकन की जगह फ्रोजन मीट। तुम्हारी सीक्रेट मसाला रेसिपी रखेंगे और थोड़ा केमिकल फ्लेवर मिला देंगे। लागत 500 से नीचे आ जाएगी। सोचो कितना मुनाफा होगा। ये सुनते ही तुम्हारा चेहरा ठंडा पड़ गया। कचरा सामान और केमिकल मिलाकर मेरे नाम से लोगों को बेचना चाहते हो? तुम एक कदम आगे बढ़े। विक्रम ने भौं चढ़ाई।
इसे धोखा नहीं बिजनेस कहते हैं। तुमने सिर हिलाया। फिर हम एक जैसे लोग नहीं हैं। मेरे लिए खाना पवित्र है, उसमें शेफ की आत्मा और खाने वाले का भरोसा होता है। तुम जैसे लोग स्वाद की बात करने लायक भी नहीं। तुमने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, 5 करोड़ क्या 500 करोड़ भी दोगे तो नहीं बेचूंगा। इतना कहकर तुम ठेला लेकर निकल गए। पीछे से विक्रम की ठंडी आवाज आई, ठीक है प्यार से नहीं माने, अब देखता हूँ कल तुम्हें एक सब्जी कौन बेचता है। तभी सिस्टम फिर बोला, चेतावनी, होस्ट को पूंजी द्वारा पूरी तरह ब्लॉक किया जा रहा है। नया मिशन, वापसी का वार। महंगे सामान के बिना सबसे आम सामग्री से टेस्ट पैलेस की टॉप टीम को हराओ। नया स्किल अनलॉक, अल्केमी फ्लेम, साधारण सामग्री की छिपी क्षमता जगाने की ताकत। तुम हंस पड़े। बैन करोगे, अब असली कुकिंग देखना। अगले दिन सुबह तुम शहर की सबसे बड़ी मंडी पहुंचे, लेकिन हर दुकानदार तुम्हें देखकर मुंह फेर रहा था। कोई तुम्हें सामान बेचने को तैयार नहीं था। तभी सी फूड मार्केट के कोने में बैठी एक बूढ़ी औरत पर तुम्हारी नजर पड़ी। उसके सामने फटे बोरे में कुछ मुरझाई सब्जियां और हल्का सीला हुआ पुराना चावल रखा था। आम लोगों के लिए वो कचरा था, लेकिन तुम्हारे लिए वही एक खजाना था। बूढ़ी औरत ने उम्मीद भरी आंखों से पूछा, बेटा सब्जी लोगे? तुमने मुस्कुराकर कहा, सब ले लूंगा। वो चौंक गई। ये चावल तो सख्त है, बस फ्राइड राइस बन सकता है। तुमने जवाब दिया, मुझे फ्राइड राइस ही बनाना है। शाम को नाइट मार्केट पहुंचते ही सब दंग रह गए। तुम्हारे स्टॉल के ठीक सामने एक बड़ा लग्जरी स्टेज खड़ा था। सफेद यूनिफॉर्म पहने कई बड़े शेफ लाइन में खड़े थे और एयरलिफ्ट होकर आए ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, जापानी वाग्यू बीफ और फ्रेंच ट्रफल तैयार कर रहे थे। विक्रम हाथ में माइक लिए मुस्कुरा रहा था। शहर के लोगों के लिए आज टेस्ट पैलेस की तरफ से फ्री फूड फेस्टिवल, सारे टॉप क्लास व्यंजन मुफ्त और अनलिमिटेड। भीड़ पागल हो गई। फ्री लॉबस्टर, फ्री वाग्यू। तुम्हारे स्टॉल की आधी लाइन तुरंत वहां भाग गई। रोहित परेशान होकर बोला, रोहन भाई ये तो साफ गलत खेल खेल रहे हैं, आज हम बेचेंगे क्या? तुमने उसकी बात अनसुनी कर दी। तुमने गाड़ी के नीचे से वही पुराना चावल और मुरझाई हुई पत्ता गोभी निकाली। स्टेज पर खड़ा विक्रम ये देखकर हंसते हंसते दोहरा हो गया, दोस्तों देखो हमारे फूड गॉड आज क्या बना रहे हैं, सड़ी सब्जी और बासी चावल। क्या लोगों को जानवरों का खाना खिलाओगे? भीड़ भी हंसने लगी। ये तो बहुत गरीब लग रहा है, उधर लॉबस्टर इधर बासी चावल। लेकिन तुमने किसी की तरफ देखा तक नहीं। तुमने तेज आंच जलाई, चावल को पानी में जल्दी से धोया और अलग कर दिया। फिर 10 देसी अंडों के सिर्फ पीले हिस्से निकाले और चावल में मिला दिए। हर दाना सुनहरी परत से पूरी तरह ढक गया। यही था मशहूर गोल्ड कोटेड सिल्वर राइस तरीका। लेकिन तुम्हारे हाथों में वो सिर्फ ऊपर से नहीं अंदर तक उतर गया। अगले ही पल तुमने 20 किलो का भारी लोहे का कड़ाहा एक हाथ से उठा लिया। गर्म तेल में जैसे ही चावल गिरा, आग की लपटें 2 मीटर तक उठ गईं। तुम्हारे हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि लोग सिर्फ धुंधली परछाई देख पा रहे थे। हर चावल का दाना आग में उड़ रहा था। तेज गर्मी ने अंडे की खुशबू को बंद कर दिया और पुराने चावल के अंदर छिपी खुशबू बाहर निकल आई। जले हुए कुरकुरे चावल जैसी महक हवा में भर गई। जो चावल पहले फीके दिख रहे थे अब चमकने लगे। सामने लॉबस्टर खा रहे लोग अचानक रुक गए। ये कैसी खुशबू है? अगर पहले वाला बन नमकीन शानदार था और चिकन टोफू गहरा स्वाद देता था, तो ये फ्राइड राइस सीधा दिल छू रहा था। इतनी अच्छी खुशबू लॉबस्टर से भी ज्यादा। लेकिन तुम रुके नहीं। आखिर में तुमने वो मुरझाई पत्ता गोभी काटकर कढ़ाई में डाली। सिर्फ 3 सेकंड। चावल की बची हुई गर्मी ने उसे पकाया भी और उसकी कुरकुराहट भी बचा ली। फिर तुमने जोर से कढ़ाई हवा में उछाली। सुनहरे चावल की बारिश सीधे 10 सफेद कटोरियों में गिरी। हर कटोरी में चावल पिरामिड की तरह जमा था। हर दाना अलग चमक रहा था। हरे पत्ते ऐसे लग रहे थे जैसे सोने में जड़े पन्ने हो। उठती भाप ने हवा में खुशबू का बादल बना दिया, जिसने सामने के सारे महंगे व्यंजनों की खुशबू दबा दी। तुमने कढ़ाई नीचे रखी और नया बोर्ड टांग दिया, दिल तोड़ देने वाला गोल्डन फ्राइड राइस, 188 रुपए, आज सिर्फ 10 प्लेट। पूरा मैदान कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। अचानक मुफ्त लॉबस्टर किसी को आकर्षित नहीं कर रहा था। मुझे वो चावल चाहिए, वो चमक रहा है। साइड हटो, 188 तो बहुत सस्ता है। तभी एक ऑफिस वाला लड़का सड़क किनारे बैठा अपने आधे खाए लॉबस्टर को घूर रहा था। उसे अभी अभी आखिरी फ्राइड राइस की प्लेट मिली थी। जैसे ही अंडे में लिपटा कुरकुरा चावल उसकी जीभ पर नाचा, उसके हाथ का महंगा लॉबस्टर रबर जैसा लगने लगा। उसकी आंखें भर आईं। यही असली खाना है, वो धीरे से बोला। ये मेरी दादी के चूल्हे की खुशबू है। दूसरी तरफ स्टेज पर खड़ा विक्रम गुस्से से कांप रहा था। वो सड़ा चावल ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसका सेक्रेटरी टैबलेट लेकर कांपते हुए आया। सर, इंटरनेट कंट्रोल नहीं हो रहा। विक्रम ने टैबलेट छीना। सोशल मीडिया पर सिर्फ तुम्हारा नाम था। रोहन का भगवान वाला मुकाबला। बासी चावल ने लॉबस्टर को हराया। पूंजी हमें कचरा खिलाना चाहती है। फूड गॉड ने अमीरों को सबक सिखाया। कमेंट्स में लोग विक्रम का मजाक उड़ा रहे थे। गुस्से में उसने टैबलेट जमीन पर पटक दिया। जितना वायरल होना है हो जाए, देखते हैं वो बासी चावल कब तक चलता है। तभी पीछे अंधेरे से बूढ़ी आवाज आई, कोई फायदा नहीं। विक्रम तुरंत सीधा खड़ा हो गया। गुरुजी, सामने शहर के सबसे बड़े शेफ महेंद्र नाथ खड़े थे। उन्होंने ठंडी नजर से विक्रम को देखा। अगर मैं ना आता तो तुम टेस्ट पैलेस का नाम डुबो देते। पैसा लगाकर दबाना, सप्लाई रोकना, और फिर भी इतनी बुरी हार। विक्रम पसीने से भीग गया। गुरुजी, उसने कोई जादू किया है। उस चावल में जरूर कुछ मिला था। चुप, महेंद्र नाथ गरजे। मैंने खुद वो फ्राइड राइस खाया है। उन्होंने आंखें बंद की जैसे स्वाद याद कर रहे हो। कुछ देर बाद धीरे से बोले, साधारण चीज को असाधारण बनाना आग की असली कला। उसने पुराने चावल की आत्मा जगा दी। वो लड़का साधारण नहीं है। विक्रम घबरा गया। तो अब क्या करें? क्या उसे हमारे सिर पर बैठने दे? महेंद्र नाथ ने लंबी सांस ली। हारना शर्म की बात नहीं, लेकिन हार कर भी गंदे तरीके अपनाना शर्म की बात है।
अगर वो शेफ है तो फैसला शेफ की तरह होगा। उन्होंने जेब से काला निमंत्रण निकाला। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, युद्ध, ये उसे दे दो। 3 दिन बाद मैं क्लाउड पैलेस में मुकाबला रखूंगा। दांव पर मेरी पूरी जिंदगी की इज्जत और टेस्ट पैलेस का नाम होगा। विक्रम की आंखें चमक उठी। गुरुजी, आप खुद उतरेंगे? महेंद्रनाथ हल्का मुस्कुराए। काफी समय बाद कोई दिलचस्प प्रतिद्वंदी मिला है। देखना चाहता हूँ वो सच में जीनियस है या सिर्फ चालाक। रुको गाइस, इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा। अगर तुम्हें ऐसे ही मजेदार मैनुआ के एक्सप्लेनेशन पसंद है तो अपने भाई को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं पार्ट 2 में।